मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. ऑल सेट. आता होईल मॅचला सुरुवात, जिथे टॉस झाला, बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय बालाजी युवराज शिवन्ना MP मध्य प्रदेशच्या टीमने. स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स तेलंगानाच्या विरुद्ध खेळत असताना स्क्रीन पे देखिए आप, ग्राउंड्समैन इनकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ये वही शख्स या फिर ये वही चेहरे होते हैं जिनके लिए टूर्नामेंट और बेहतर होता है. ग्राउंड्स फर्स्ट बॉल आणि पहिला डॉट सैद च्या माध्यमातून लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने चांगला फिरवलाय, शरीराचा वेध घेऊन गेलाय आणि रनआउटची देखील एक संधी होती. जर डायरेक्ट हिट लागला असता तर चित्र वेगळं असतं. सेकंड बॉल. ओ फुलर लेनचा बॉल बॅटच्या आतमध्ये लागलाय, सरळ विकेट कीपरच्या हातात. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल सैयद सलमान कडून. अब दोनों टीमों के लिए ये आखिरी मौका है. अब आखिरी मौका इसी वजह से क्योंकि दोनों टीम ने पहला मुकाबला हारी है. टॉस जीत के इस बार किया बल्लेबाजी करने का निर्णय. MP के पास काफ़ी सारे बल्लेबाज हैं जो बेहतर स्कोर बना सकते हैं, मगर इस बार तेलंगाना भी तैयार है. बॅटची वरची कडा, रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न, थर्ड मॅनला बीट करून जाईल. लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये नॉन स्टॉप बॉल, सीमा पार. येतोय PSPL 4 चौकार. थोड़ा सा धीमा सिलेक्शन दिखा. थर्ड में जो फील्डर मौजूद था वो शायद भागना चाहिए था, तेज़ गति के साथ भागे ही नहीं. किस तरीके से बाउंड्री आई है देख लें आप. एज लगा, फील्डर भाग तो रहे हैं बट देखते रह गए. आउटफील्ड काफ़ी तेज, ऐसा मानो ईडन गार्डन जैसा तेज आउटफील्ड. 4 रननी सुरुवात झाली आता इनिंगची राहुलच्या बॅट मधून. ओ आता मात्र राहुल थांबणार नाही. आता परफेक्ट मिडल, बॅटवर लागलाय संपर्क, कनेक्शन चांगलाय. बॉल सीमारेषा पलीकडे, बॅकवर्ड पॉइंट, सिक्सर. 6 आ चुका है. वो पिछली वाली बॉल पे 4 आया था, इस बार 6 आप देखेंगे. और ऐसी शुरुआत आपको चाहिए. पिछला मुकाबला हारे हैं तो फिर मुकाबला आपको बेहतर करना होगा. अगर इस मुकाबले में जीतेंगे तो ही आप अगले पड़ाव में जा सकते हैं. अदरवाइज हार गए तो फिर 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा आपको. 10 रन. ओ समोर मारला आता फिल्डर मिड ऑफचा, धावतोय मागे. कॅचचा प्रयत्न. आज एक चांगला कॅच पाहायला मिळालाय, परंतु IPL मध्ये जर तुम्ही जाल तर लुंगिंगिडी आज तो दुखापत झाला. असाच कॅच पकडत असताना मागच्या मॅच मध्ये आणि त्याला हॉस्पिटलाइज करण्यात आलं, परंतु इथे एक चांगला कॅच पकडला. बॅटर आउट. बिल्कुल आसान नहीं होता, खास करके ऐसे कैचेस पकड़ना, पीछे भागते हुए कैच पकड़ना है. किस तरीके से कैच पकड़ा है देखें. काफ़ी ऊंची चली गई, निकल कर खेलने का प्रयास किया गया. सवाल ये था कि 2 गेंदों पे 10 तो आ चुके थे, क्या एक और चाहिए था आपको. मुश्किल कैच को आसान बना दिया है. पहला विकेट का पतन होता हुआ अच्छे लग रहे थे, बट क्या ज़रूरी थी. वाजिद ने पकड़ा, एक आसान सा कैच तो नहीं बट आसान बना दिया उन्होंने. राहुल के रूप में पहला विकेट और 10 पे 1 पहले ओवर में विकेट आया है. कितना टोटल चाहेंगे आप दोनों टीमों के लिए. डू और डाई, तेलंगाना वर्सेस MP. पहली 2 गेंदें डॉट, फिर 4-6 विकेट. आणि 10 रन झालेत. म्हणजेच काय कमबॅक केलंय. ज्या पॅटर्नने हिटिंग ॲबिलिटी दाखवली, ज्या पॅटर्नने आक्रमण केलं, त्याची विकेट घेतलीये राहुलची. हा राहुलला होल दिली आहे शेवटी त्या बॉलरने या ओव्हरच्या दरम्यान, आणि विकेट आल्यानंतर एक कॉन्फिडन्स बिल्ट होईल सैयद सलमान कडून. न्यू बॅटर आदर्श. नेक्स्ट बॉल, लास्ट बॉल या ओव्हर मध्ये, पॉवर प्ले मध्ये. ओ बीट केलंय लेंथने, मी म्हणेन गतीने, आणि त्यातल्या त्यात इन द एअर, हवेमध्ये बीट करून बॉल विकेट कीपरच्या आता. डॉट. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 10 धावा झाल्यात. बॅटिंग करण्याचा निर्णय MP मध्य प्रदेशचा. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर. एक फलंदाज बाद, 10 रन. तेलंगाना के साथी खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हो कि इतनी अच्छी बॉल पे बल्लेबाज बीट हो गए हैं. मारने वाली बॉल थी ये, इसी वजह से मुस्कुरा भी रहे हैं. 6 ओवर का मुकाबला. अब 6 ओवर में अगर आपने किसी तरीके से 60-70 का स्कोर को छू लिया तो शायद कहेंगे कि एक बेहतर टोटल बन गया है. अब आसान कार्य तो नहीं है 60-70 तक पहुंचना पड़ेगा. बल्लेबाजी आपको अंतिम समय तक करनी ही पड़ेगी. किसी एक बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा, तभी एक टोटल बेहतर बन सकता है. ग्राफिक्स पावर्ड बाय मोनार्क. कमाल की ग्राफिक्स आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे. लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर.
यासिर. ओ फर्स्ट बॉल चांगला बाउन्स इथे प्राप्त झाला आणि राऊंड विकेटने ज्यावेळेला कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून बॉलिंग केली यासिरने मागच्या मॅच मध्ये त्याच्या बॉलवर चांगली उसळी पाहायला मिळाली. यासिर चांगला स्पेल. टर्न अच्छा है. इस पिच पे टर्न की बात की जाए, ऐसा लगता है कभी कभी 5वें दिन वाली पिच है, टेस्ट मैच जो हम सब देखते हैं वैसी गेंदबाजी हो रही है. पिछले मैच में भी काफ़ी बेहतर गेंदबाजी की थी इन्होंने. आई बॉल सरळ विकेट कीपरच्या हातात. अनदर डॉट. लगातार 2 डॉट बॉल. त्याच्यामुळे प्रेशर मध्ये सध्या तरी टीम शिवन्या MP मध्य प्रदेशचा संघ बॅक टू बॅक डॉट बॉल येत आहेत. सध्या टीमच्या विरुद्ध बालाजी युवराज शिवन्या MPच्या अगेन्स्ट. यासरची चांगली बॉलिंग. स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स तेलंगणा कमबॅक करण्याच्या तयारीत आहेत. परत एक वेळा यासर लेफ्ट ऑन राऊंड विकेट. ऑन दी अप खेळलाय. कॅच इट्स अ कॉल. फील्डर आहे. कॅच पकडलाय. बॅटर आउट. ऋषी बॅक टू द पॅव्हिलियन. काफ़ी मज़े, मतलब अच्छा शॉट था ये. फिर कहे कि मज़े में है टीम. तेलंगाना को देखे पिछला मुकाबला हारी है, मगर कॉन्फिडेंस इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा लेकर आई है. अब हारने के बाद ऑटोमेटिकली दिखते कि फील्डर या फिर टीम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती है, मगर तेलंगाना ने कहा कि हार गए तो क्या हुआ, लड़ाई करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं. और वहीं लड़ाई देखने मिल रही है. पहली ओवर में पिटाई हुई, 10 आया वहाँ पे विकेट. पहला ओवर में 1 आया ज़रूर था. इस ओवर की बात करें, इस ओवर में भी विकेट आई है. पहले 3 गेंदों पे कोई रन नहीं, 1 विकेट. अब मुश्किल में है MP की टीम. टॉस जीता ज़रूर था, मगर पहला 2 ओवर का पड़ाव अब अगर अभी तक देखा जाए तो मेरे हिसाब से जीत चुकी है तेलंगाना की टीम. येस एक्झॅक्ट. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये खूप चांगली बॉलिंग तेलंगणा टीम कडून. फर्स्ट ओव्हरमध्ये एक बाउंड्री आणि एक षटकार आला होता, परंतु त्याच्यानंतर कमबॅक केलं. विकेट घेतली. बॉलर होता सैयद सलमान आणि आता यासिर. मागचे 3 बॉल डॉट बॉल त्याने टाकले. 2 चांगल्या अँगल करत टाकले आणि हाय बॉल पा ऑन दी अप खेळला. लॉंग ऑफ रिजन मध्ये फ्री होम डिलिव्हरी. त्या फिल्डरसाठी एकदम सोपा कॅच आणि चांगला रिव्हर्स काफ कॅच. ऑस्ट्रेलियन्स प्लेयर अशाच कॅचेस घेतात आणि तेच इथे पाहायला मिळालं. टीम स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स तेलंगणाकडून विकेट आली आहे यासरच्या खात्यामध्ये. राईटी बॅटरच्या अगेन्स्ट प्रभावी आहे यासर. उलटा फटका सजवलाय. पॉइंट मध्ये नाहीये. फिल्डरच्या मधून गॅप शोधलाय. सुईतून धागा काढलाय. बॉल सीमा पार 4 चौकार. आते के साथ ही अटैकिंग मूव गौरव ने ट्राई किया है. अब मेरे हिसाब से एक चीज़ देखेंगे, सही भी और गलत भी, क्योंकि विकेट अभी अभी गंवाया था. इस शॉट के चक्कर में अगर आप विकेट गंवाते शायद मुश्किल होता, बट इसने कहा कि मेरा अपना नेचुरल गेम वहीं खेलूंगा. पहली बॉल पे बाउंड्री, यानी 14 पे 2 है. रिवर्स का प्रयास, बाउंड्री मिल गया है. पहला ओवर ठीक ठाक. दूसरे ओवर में विकेट आई है आणि त्यानंतर एक बाउंड्री आली आहे. चौकार आलाय. 14 लॉस ऑफ 2 विकेट. ओव्हर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. पॉवर प्लेच्या दरम्यान स्टेप आउट. स्ट्रेट मारलाय. फटका गॅप मध्ये. मिड ऑनला बीट करून बॉल जाईल सीमा पार. स्ट्रेट ड्राईव्ह 4 रन चौकार. MP की टीम के पास काफ़ी क्वालिटी बैटिंग नज़र आ रही है. और जिस तरीके से इस टीम के कप्तान थे अंकित मौर्य, आज वो मौजूद नहीं है. अगर यहाँ अगले पड़ाव में जाएंगे तो शायद टीम के साथ जुड़ जाए अगले मैच में. अच्छी चीज़ ये अभी नज़र आई कि जो मूव आपने देखा वो बेहतर है, क्योंकि रुकते तो शायद रुकते रह जाते. 58 लागलेत या टुर्नामेंटमध्ये. बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. रनआउट चान्स आहे. विकेट कीपर एंडवर आणि इथे सिंगल मिळणार नाही. डॉट बॉल. गतीमध्ये परिवर्तन 104 किलोमीटर पर आवर. सेकंड बॉल 123 किलोमीटर पर आवर. फोर्थ बॉल 129 किलोमीटर पर आवर आणि त्यानंतर लास्ट बॉल 104. म्हणजे गती काढली या बॉलची. 2 ओव्हरचा केस संपलाय. 18ला 2 सध्या तरी पाहायला मिळते. टीम बालाजी युवराज शिवन्या मध्य प्रदेश. 2 ओवर 18 रन, 2 विकेट आपने गंवा दिए हैं. शुरुआत बेहतर हो चुकी है, मान सकते हैं आप. अब दोनों टीमों के लिए बेहतर शुरुआत है, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले में ज़्यादा समय होता भी नहीं है. प्रोजेक्ट स्कोर की बात करें, 9 रन प्रति ओवर अगर आप बनाएंगे 54 पहुँचेंगे. 11 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो 62 बनाएंगे. 13 बनाएंगे प्रति ओवर तो फिर 70 तक पहुँच सकते हैं. और मेरे हिसाब से अगर 70 कहीं से यहाँ बन गए तो फिर एक रिस्पेक्टेबल टोटल माना जाएगा. येस एक्झॅक्ट. 70 धावा केल्या तर मात्र एक चांगलं टोटल होईल आणि तो प्रयत्न व्हायला पाहिजे. परंतु 2 ओव्हरमध्ये फक्त रन आलेले आहेत 18. थर्ड ओव्हरची सुरुवात. नॅचरल लेग ब्रेक पडल्यानंतर बाहेर झपकन उसळी घेत अजर एक चांगला बॉलर आहे. एक्सपिरियन्स आहे याच्याकडे. पिछला मुकाबले में हम सब ने देखा था, कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने.
इस मैच में भी शुरुआत तो बेहतर हुई है उनकी। फॉर एंडने बॉलिंग करतोय या मॅच मध्ये। सेकंड बॉल फिरवला आणि आता जर त्याला टप्पा सापडला तर पुढचे चारही बॉल याच टप्प्यावर दिसतील तुम्हाला आणि नॅशनल लेग ब्रेकर्स दिसतील। सपाट से पीछे वहां पे आप टर्न देख रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी, तेज गति के साथ भी गेंदबाजी हो रही है, बाहर भी बॉल जा रही है। पिछला मुकाबले में जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत की अजहर ने। सेम स्पीड आहे 102 चा। परत तिसरा, मी म्हटलं होतं आता एक वेळा टप्पा मिळाला, आता मला या बॉलचा स्पीड पाहायचा आहे। जर तो 102 असेल तर लगातार त्याच स्पीडने पहा 103, म्हणजे फक्त गती 1 पॉइंटने वाढवली, 1 किलोमीटर पर आवरने वाढवली आहे। म्हणजेच काय कन्सिस्टन्सी। आणि सध्या इंस्टाग्रामवर फेमस डायलॉग आहे, कळशीत कळशी, कन्सिस्टन्सी ब्रो। एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम अजहर मान सकते हैं आप। 3 गेंदें लगातार डॉट और सही टप्पे पे डाल के किया है इन्होंने। थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है फील्ड में। सातत्य म्हणायचा उद्देश गणेश शेठ। लगातार 3 डॉट बॉल, चौथा येईल का? बॉल हवेत आहे, टायमिंगच्या जोरावर बॉलला फेकलंय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे। 6 धावांसाठी षटकार। अब इन्होंने कहा कि हर बार तो आपके नाम टाइमिंग नहीं आएगा या फिर कंसिस्टेंटी नहीं आएगा, मेरा नाम पे भी कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम जोड़ लें आप। पिछला मैच में भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी आदर्श ने, मगर इस मैच में बड़े प्लेटफॉर्म या बड़ा मौका है, हार के बाहर हो सकते हैं आप। ओ परत एक वेळा फिरवलंय, बॅक टू बॅक सिक्सेस। आता मात्र मारलेले आहेत बॅटिंग करत असताना। मागच्या 2 बॉलवर आदर्श, नाव जसं आहे आदर्श तशी बॅटिंग आता सुरू झाली आहे आणि लगातार 2 सिक्सेस। टीमची धावसंख्या 30। 30 पे पहुंच चुका है, 2 छक्के लग चुके हैं, बैक टू बैक 2 छक्के। आता मात्र आर्मर, मागचे लेग ब्रेक जसे टाकले तसंच एक वेगवान बॉल येणं गरजेचं होतं आणि म्हणूनच आर्म बॉलचा वापर केला। बरोबर क्रीजच्या अँगलने पाय टाकण्याचा प्रयत्न, एक सिंगल आली, ओव्हरची होते समाप्ती। 3 ओव्हरचा खेळ संपला। आफ्टर 3 ओव्हर 31-2 टीम बालाजी युवराज शिवन्या मध्य प्रदेश। पहला ओवर में 10 आया, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 13। 3 ओवर 3 नए गेंदबाज का इस्तेमाल कर लिया गया है। वैसे अगर चलते रहें तो फिर स्कोर कम से कम 60 या फिर 65 तक पहुंच सकते हैं, वो टोटल शायद बेहतर हो जाएगा। 3 ओवर में 9 डॉट बॉल, मसला यहाँ पे हर बार फंस जाता है। देखिए दर्शक काफ़ी ज़्यादा तादाद में आराम फरमा रहे हैं, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। वाह, मैच नंबर 9, 31, 2 विकेट आपने गंवा दिया है। अब 2 विकेट काफ़ी जल्दी गंवाया, मगर उसके बाद जो पिछला ओवर था, यानी जो अभी ओवर घटा है अजहर का, उसमें 2 छक्के ने इस मैच में जान ला दी है आदर्श के द्वारा। नए गेंदबाज अजहरुद्दीन आए। अब अजहर के जाने के बाद अजहरुद्दीन आया, पिछला मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने, इस मैच में भी बेहतर करना पड़ेगा। अगर बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को साबित ना कर पाए तो फिर प्लेटफॉर्म का जो मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे शायद वो जाया जाएगा। अपने आप को साबित करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने का सबसे बड़ा मौका, बेहतर करने का मौका आपके पास है। अब चाहें तो मौके को दोनों हाथ से ले लें आप, या फिर मौके को गवा दें आप। पहली बॉल गति के साथ बीट हो गए हैं, विकेट आया है, पहली बॉल में विकेट आया है। गती आणि बाउन्स या दोन्ही गोष्टी पाहायला मिळाल्यात। चांगला बाउन्स इथे पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे विकेट आली आहे। पण बिहार से आए दर्शक, मैं आपसे मिलने। इकतीस पे 3 हो गया है। अब मुश्किल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से कहना कि मुश्किल हो चुका था कि टोटल बन चुका 30, अब विकेट चाहिए था, ब्रेक थ्रू चाहिए था, वो ब्रेक थ्रू आया है। अब खास करके जिस तरीके से इस समय देखिए सर विकेट आया है, अब जो मोमेंटम आपने बना दिया था पिछला ओवर में 2 छक्के लग के शायद उसको तोड़ना जरूरी था, वो टूट चुका है। आणि ते मोमेंटम लगेच शिफ्ट झालंय परत एक वेळा बॉलिंग टीमसाठी। आणि अझरुद्दीनने मागच्या मॅच मध्ये हेच केलं होतं। अझरुद्दीन एक बेस्ट बॉलर आहे, विकेट्स घेण्यासाठी जाणला जातो आणि याही मॅच मध्ये पहिल्याच बॉलवर तो बाउन्स पाहायला मिळाला खेळपट्टी पासून, म्हणजेच उसळी प्राप्त झाली।
सुमित न्यू बॅटर. अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी मान सकते हैं. तेज गति के साथ डाली गई, नीचे रही बॉल. अजहर गए, अजहरुद्दीन आए. पहली बॉल विकेट, दूसरी बॉल डॉट बॉल. आणि विकेट किपिंग देखील दर्जेदार, कारण हा बॉल इनसाइड एज घेतल्यानंतर एवढं सोपं नसतं विकेट किपरला बॉल अडवणं. क्विक रिफ्लेक्सेस. सुमित राणा न्यू बॅटर. आणि सुमित राणा आता थोडंसं व्हायला लागेल शहाणा, करायला लागेल चांगली बॅटिंग टीमसाठी. एक और डॉट बॉल, चेंज ऑफ पेस. अब गति परिवर्तन कर रहे हैं ये. गति परिवर्तन जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी पिछले ओवर में हुई थी, तेज गति के साथ आ रही थी, वहां पे टाई हो रहा था. इस बार थोड़ा सा बाहर करने का प्रयास किया गया. पिछला वाली बॉल नीची थी, इस बार सर बाहर गई है. तो जो बाउन्स मिळाला तो बॉल ज्याच्यावर विकेट आली तो होता 80 किलोमीटर पर आवर. त्याच्यानंतर 125 जो वेगाने टाकला आणि आता जो तिसरा बॉल टाकला याच्यामध्ये परत एक वेळा गती परिवर्तन केलंय. चांगली बॉलिंग अजरुद्दीनची. एक और बार बैट के निचले हिस्से में लगी है, डायरेक्ट हिट होती शायद हो. सो चोट आना है ज्यादा, जान जोखिम में डाल के भागा था ये. लगी है शायद, कंधे पे चोट आई है, क्योंकि बैट जब आप स्लाइड कर रहे थे शायद उस समय बैट फंस जाती है. अब उम्मीद करेंगे, या फिर हम सब नहीं चाहते कि चोट ज़्यादा आए, या फिर कोई भी क्रिकेट का फैन नहीं चाहता है कि बीच मैदान में किसी भी प्रकार का चोट आ जाए आपको. रनआउट चान्स आणि स्वतःची विकेट वाचवण्यासाठी हा प्रयत्न, परंतु थोडीशी खांद्याला दुखापत झाली आहे. नक्कीच आशा करूया ही दुखापत जास्त नसावी. शॉर्ट फाईन लेगला चांगली फिल्डिंग. बॅट अडकली ज्या वेळेला क्रीजच्या आतमध्ये बॅट ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न झाला, जो टो एंड आहे बॅटचा तो अडकला तिथे, आणि तिथे ती ग्रास आपल्याला थोडंसं निघालेलं पाहायला मिळते. हेच ते कारण होतं की बॅट जशी अडकली त्याच्यानंतर त्याला उडी घ्यावी लागली आणि त्याच्यानंतर ती थोडीशी खांद्याला दुखापत झाली आहे. अंपायर नासिर शेख तिथे विचारणा करतायत, एक्झॅक्ट फिजिओची गरज तुम्हाला आहे का. या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या ठरतील. फर्स्ट एड किटसाठी कॉल होईल असंही दिसतंय, कारण दुखापत आहे आणि फर्स्ट एड किट म्हणजेच काय, रिलीफ स्प्रे. आपण आभारी आहोत मारुती सुझुकी, नवनीत मोटर्स अँड होंडा. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी कार आहे, परंतु या बाईक देखील आहेत बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर आणि इमर्जिंग प्लेअरसाठी. होंडा ॲक्टिवा याही जिंकण्याची संधी ही PSPL म्हणजे प्रताप सरनाईक प्रीमियर लीग तुम्हाला देते आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच चांगला प्रयत्न करा, चांगलं क्रिकेट खेळा. बेस्ट बॅटर, बेस्ट बॉलर, इमर्जिंग प्लेअर हे पुरस्कार जिंकण्याची एक मोठी संधी तुम्हाला मिळेल. मारुती सुझुकी, नवनीत मोटर्स यांच्याकडून एक कार तुम्हाला पाहायला मिळते. मारुती सुझुकी ब्रेझा रेड कलरमध्ये, जी बिलकुल आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला तुम्हाला त्या रॅम्पवर पाहायला मिळते. मॅन ऑफ द सिरीजच्या स्वरूपात, आणि खूप चांगले ग्राफिक्स सध्या तुमच्या स्क्रीनवर टीम मोनार्च कडून पाहायला मिळतात. स्पेशल थँक्स टू मोनार्च. तेवढंच चांगलं टेलिकास्ट. tenniscricket.in इव्हेंट मॅनेज बाय अल्टिमेट इव्हेंट मेकर्स. वी क्रिएट यू सेलिब्रेट. पल्लवी नारायण त्यांची टीम सकाळी 7 वाजल्यापासून या मैदानामध्ये सगळेच असतात. tenniscricket.in ची टीम, अल्टिमेट इव्हेंट मेकर्सची टीम, लाईव्ह ब्रॉडकास्टर्स, कॅमेरामॅन आणि त्यातल्या त्यात आमचे सर्व ऑफिशियल्स, कॉमेंटेटर, स्कोरर यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे. 16-16, 17-17, 18-18 तास कामं ही सगळी मंडळी करतायत. 3.4 ओव्हरचा केस संपलाय. धावा झालेल्या आहेत आतापर्यंत 32. 32 लॉस ऑफ 3 विकेट. टीम मध्य प्रदेश. टॉस जिंकलाय. बॅटिंगचा निर्णय घेण्यात आला होता. चौथ्या ओव्हरला सुरुवात परत एक वेळा होईल. या ओव्हरमध्ये फक्त एकच धाव आली आहे, एक विकेट आली आहे अजरुद्दीनच्या खात्यात. बॅटर आहे गौरव, सध्या स्ट्राईक रेंजला, आणि अपेक्षा हा सामना चांगला रंगेल. फोर्थ मॅच नेहमीच चांगली रंगते लीग स्टेजमध्ये. त्याचं कारण आहे डू ऑर डाय मॅच आहे, करावं लागेल अन्यथा स्पर्धेच्या बाहेर. आणि त्याच्यामुळे हा जो सामना आहे, चौथा सामना, हा नेहमीच इंटरेस्टिंग होतो. बॅटच्या कडेला लागला, कॅपमधून निघतोय, गलीमधून थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने पतली गली, बॉलने पकडली आहे, बॉल सीमा पार, 4 रन चौकार. 36. धावा यायला पाहिजेत, त्या कशा येवत.
बॅटची कडा घेऊन येऊत, बॅटच्या मध्ये लागून येऊत किंवा कशा येऊत. बॅटची कडा घेतली, गलीमधून 2 फिल्डरला चुकून बॉल सरळ गेला थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 36 लास्ट बॉल. 9ची धाव गती 9.39. करंट रन रेट. अजूनही शेवटचा बॉल शिल्लक. चेंज ऑफ पेस, कमी गतीने टाकला, रिव्हर्स स्वीप खेळलाय, फिल्डर आहे. आता 9ची सरासरी राखली आहे. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 36 धावा, 3 फलंदाज बाद. 36 लॉस ऑफ 3 विकेट. टीम बालाजी, युवराज, शिवन्या, मध्य प्रदेश. 4 पे 36, 9 रन प्रति ओवर अब चल रहे हैं. 9 रन प्रति ओवर यानी आप कह सकते हैं कि मुकाबला अब यहाँ से बेहतर लगने लगा है. आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है. पहला ओवर में 10, दूसरे ओवर में 8, तीसरे ओवर में 13. अब नई गेंद 4 ओवर सर, 4 ओवर में 4 नए गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है. अब यहाँ से अगला जो 5वां गेंदबाज होगा शायद उसको इस्तेमाल कर लिया जाए. एक प्लॅनिंग दिसते आणि मी मगाशी देखील म्हटलं होतं ज्यावेळेला तुम्ही हारता आणि हारल्यानंतर खळबळून जागे होता, डू ऑर डाय मॅच खेळता, त्यावेळेला ते प्लॅनिंग आहे. अपिरियल पार्टनर आपले सावली क्रिएशन, सगळ्या ज्या टी शर्ट ट्रॅक्स तुम्ही पाहताय, 16 टीम या खेळताना दिसतात आणि 16 टीम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत ठाणे मीरा भाईंदरच्या. त्याच्यासाठी सावली क्रिएशनचे आभार आहेत. 6 हिट बॉल अपने बॉल पार्टनर. डॉट बॉल, बेहतर गेंदबाजी यासर आए हैं. यासर का अगर पहला मैच देखिए वहाँ पे भी बेहतर गेंदबाजी हुई थी, यहाँ पे भी बेहतर गेंदबाजी. पहला ओवर में 8 खर्च किया था, दूसरे ओवर में डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है. अब इस मैच में काफ़ी बेहतर लगने लगा तेलंगाना की टीम. एमपी की टीम को रन्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 60 का आंकड़ा तो छूना पड़ेगा अगर आप इस मैच में लड़ाई करना चाहते हैं तो. 60 का आंकड़ा छूना पड़ेगा. इस बार कहा गया पीछे फील्डर मौजूद है, पकड़ा जाएगा, क्या जाना पड़ेगा वापस. एक और विकेट का पतन होता हुआ. विकेट नंबर 14 ये. तेलंगाना तैयार है. सुमितची विकेट आली आहे. लॉंग ऑन डीप मध्ये सेट होता आणि जे डिस्टन्स पाहिजे होतं ते मिळालेलं नाही. असं वाटलं की टायमिंग चांगलं केलंय, परंतु तेही फसलं शेवटच्या क्षणाला आणि जे अंतर होतं ते गाठता आलेलं नाही. सुमितने 5 बॉलमध्ये फक्त 1 रन केली या मॅच मध्ये. खूपच कमी स्ट्राईक रेट त्याचा आणि तेवढाच चांगला झेल लॉंग ऑनच्या दिशेने टिपण्यात आलाय. 4थी विकेट गारद झाली आहे एमपी मध्य प्रदेशच्या टीमची. टॉस जिंकला, बॅटिंगचा निर्णय. लास्ट 15 बॉलमध्ये फक्त 18 धावा आल्यात आणि 2 विकेट गेल्यात. आणि इथे पियुष येण्याचं हे होतं ते कारण. जो आउट झाला बॅटर पियुष, आता नवीन बॅटर फलंदाजीसाठी. 36 लॉस ऑफ 4 विकेट. 36 पे 4. कमाल की गेंदबाजी अभी तक देखने मिली है. यासर अच्छे लगे अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में इस टीम की तरफ से अगर देखिए तो. एक और डॉट बॉल, इस बार भी एंगल के साथ बाहर गई है. अब ये पिच पे जो आपने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से दोनों गेंदबाजों ने, खास करके यासर और सईद की जो गेंदबाजी है, अजहर की गेंदबाजी है या फिर अजहरुद्दीन की बात करें, चारों गेंदबाजों ने बेहतर काम किया है. पण बॅटरचं फुटवर्क नाहीये. आई बॉल पा, फुटवर्क पाहिजे, बॉल पर्यंत जावं लागेल. जर लेग ब्रेक टाकत असेल समोरचा बॉलर राईटी बॅटरच्या अगेन्स्ट, तर तुमच्याकडे फुटवर्क पाहिजे. पदलालित्य तेच इथे दिसलेलं नाहीये. जाकेरूनच खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि त्याचमुळे डॉट बॉल. लगातार 3रा डॉट. चौथा भी ले लीजिए आप. चौथी बॉल भी डॉट हुई है. अब एमपी जैसी टीम के सामने अगर तेलंगाना आंखों में आंखें डाल के बात करिए, फिर कहीं ना कहीं तो दमखम है. और पिछला मुकाबला उतना बेहतर था नहीं, मगर इस मुकाबले में बेहतर तैयारी के साथ आई है. 4 सलग डॉट बॉल आलेत. न्यू बॅटर पियुष लगातार 2 डॉट बॉल आणि त्याचेही पाय चालताना दिसलेले नाहीयेत. मागच्या 2 बॉलवर फुटवर्क पाहिजे, ते करता आलेलं नाहीये. चांगली बॉलिंग यासरची. इस बार भी ऊंची गई है, बस दूरी प्राप्त नहीं कर पाए हैं. एक और विकेट अजहर के नाम. एक और विकेट यासर के नाम है. पीयूष आए थे बस जाने के लिए. एक और विकेट. दर्शकों का खेमा काफी खुश नजर आ रहा है. येस, पूर्ण पब्लिक सध्या आपल्या स्क्रीनवर. आणि विकेट आली आहे पियुषची. 3 बॉल तो सलग डॉट बॉल खेळलाय. यासरने आता फार एंडने सुरुवात केली आणि फार एंडने देखील चमकदार कामगिरी. बॅटवर बॉल स्लाइस झाला, कव्हर्सला फिल्डर तैनात होता. एक सोपा कॅच कव्हर्सच्या फिल्डरसाठी आणि विकेट आली आहे. अझरुद्दीनने कॅच पकडला, यासरला यश मिळतंय आणि सगळ्यात चांगली बॉलिंग आता सध्या पाहायला मिळते. 10 बॉल टाकलेत
2 विकेट 8 रन या सरच्या सेकंड स्पेलमध्ये तो बॉलिंग करत असताना 36ला 5 निम्मा संघ गारत मध्य प्रदेशचा. देखिए दूसरा विकेट 10 पे गिरा था, 2 विकेट गुच्छे में आई थी 10-10, उसके बाद 31 पे विकेट आया, 20 रन की साझेदारी हुई थी, उसके बाद टिक नहीं पाया, 36 पे विकेट गिरा, फिर 36 पे एक और डॉट बॉल, क्या एक और मेडन ओवर देखेंगे, क्या एक और मेडन ओवर दिखेगा हम सबको? आलाय मेडन ओव्हर, कारण 2 विकेट आणि 4 डॉट बॉल या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. सेकंड मेडन ओव्हर आहे या PSPL मध्ये. याच्या अगोदर आपण पाहिलं एक मेडन ओव्हर सेकंड मॅच मध्ये चालली होती. रणजित हरियाणा पंजाब या टीमचा बॉलर, त्याने ती मेडन ओव्हर टाकली होती आणि आता सेकंड मेडन ओव्हर डिलिव्हर करण्याचा कारनामा तो विक्रम केलाय यासिरने. कमाल की गेंदबाजी जिस अंदाज में की इन्होंने, 3 विकेट उनके नाम आए, 2 ओवर में मात्र 8 खर्च किए हैं, 4 रन प्रति ओवर, अब 5 में बने 36. ये देखें अपने बच्चे को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, काफ़ी खुश नज़र आए. थैंक्स टू कैमरामैन tenniscricket.in के सभी कैमरामैन या फिर कहें टेक्निकल टीम, हर किसी को. इसी बीच इसको लेग बाउंड्री की तरफ खेला, पीछे फील्डर भागे हैं, 1 रन आसानी के साथ, इसे 1 के साथ या फिर दूसरा भी भाग जाएंगे और कलेक्ट होता, शायद विकेट आ सकता था. 2 भाग गए, इस 2 के साथ स्कोर में इजाफा 38. आखिरी 4 में कितना देख रहे हैं सर आप? मला असं वाटतं की 45च्या आसपास टार्गेट येऊ शकतं. 4 मध्ये 7च्या आसपास तर धावा व्हायला पाहिजे, एखादी बाउंड्री येऊ शकते. परंतु ज्या पद्धतीने शॉर्ट बाउन्सरचा वापर केला डीपमध्ये, स्क्वेअर लेगला फिल्डर होता, 2 रन कंप्लीट झाल्यात आणि हा जर बॉल विकेट कीपरने कलेक्ट केला असता तर नक्की विकेट मिळाली असती. चोट के बावजूद भी बेहतर बल्लेबाजी का प्रयास किया जा रहा है. इसी बीच देखें आप, डांडी गुल हो गई है, विकेट आता हुआ एक और, 6ठे विकेट का पतन हुआ है. 38 के स्कोर पे 6. अजहरुद्दीन एक बार फिर से छा गए आप. विकेट, सेकंड विकेट अझरुद्दीनसाठी. ऑफ कटर बॉल पडल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये आला आणि त्यानंतर विकेट आली आहे. 6वी विकेट गारद होते. 14 रन केलेत गौरव टॉनीने या मॅचमध्ये. बोल्ड केले अझरुद्दीनने. हा बॉल पडल्यानंतर ऑफ कटर आतमध्ये चपकन लेग स्टंपला हिट होणारा बॉल आणि सुपर हिट बॉलिंग सध्या तरी पाहायला मिळते. थोडासा इंजर्ड होता, पडला होता मगाशी, परंतु त्यानंतर देखील एक चांगली बॅटिंग टॉनीची पाहायला मिळाली. रन झालेले आतापर्यंत 38 लॉस ऑफ 6 विकेट. ओव्हर नंबर 6चा खेळ सध्या सुरू आहे. जितेंद्र जयस्वाल न्यू पॅटर्न बॅटिंगसाठी. आखिरी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, रन्स है ही नहीं इस पिच पे, ऐसा लग रहा है. क्या इस बार चेज होते हुए देखेंगे हम? इस रन को चेज करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टोटल है नहीं. इसके बाद मात्र 4 गेंदें बची हुई है, अब 4 को अच्छा से फिनिश करना पड़ेगा. एक और बेहतर गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी के साथ फील्ड करेंगे. 1 के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा. अब दूसरा भागे हैं बट मिलेगा नहीं. भागना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइक एंड पर, सही फैसला भी, क्योंकि भागते तो भागते भागते आपको डगआउट की ओर भागना पड़ सकता था. अब आखिरी 3 गेंदें हैं, जितेंद्र और साहिल मौजूद है बीच मैदान में. आणि 3 बॉलमध्ये कमीत कमी एक बिग हिट पाहिजे. त्यावेळेला 45 रन तुमच्या खात्यामध्ये येऊ शकतात आणि तो प्रयत्न करायला पाहिजे. परंतु खतरनाक बॉलिंग सय्यद, यासर, अझर, अझरुद्दीन यांनी सगळ्यांनी प्रभाव टाकला या मॅचमध्ये. 6 विकेट्स घेतल्यात एमपीच्या. एक और डॉट बॉल हो गई है, भागना चाह रहे, हाँ ना, विकेट एक और आ गया है. अब विकेट का पतझड़ पिछले ओवर से ही लगा है. सातत्य 125, 126, 124 याच वेगाने सातत्याने बॉलिंग राहिली आहे अझरुद्दीनची या ओव्हरमध्ये. आणखीन एक रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट. 39 लॉस ऑफ 7 विकेट. 7 फलंदाज बाद झालेत, फक्त 39 धावा आहेत. आई बॉल चांगला बाउन्स घेत गेला विकेट कीपरकडे आणि विकेट कीपरला माहित होतं नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संधी आहे. हातात दिला बॉल अझरुद्दीनच्या. एक सोपा विकेट या टीमसाठी रनआउटच्या स्वरूपात. आणखीन एक फलंदाज बाद. काफ़ी ख़राब बल्लेबाजी कही जा सकती है. शुरुआत बेहतर हुई थी, शुरुआती दौर में लगा था कि कम से कम 70 तो पहुंच ही रहे हैं आप, मगर 40 बने नहीं है, 40 के भी लाले हैं. आखिरी 2 गेंद बची हुई है. अजहरुद्दीन तेलंगाना का सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये. अब स्ट्राइक लेना चाहते, समझ से परे कि आप अभी अभी तो आए हैं.
जितेंद्र एक रन बना चुके थे, उसे स्ट्राइक पे रहना था, भागे नहीं है, यानी एक और विकेट का पतन हो गया। धनंजय आए, बस जाने के लिए आए थे ये। 39 for 8, आखिरी जोड़ी नहीं, बस आखिरी बॉल कह सकते हैं आप। सर एक समय ऐसा लगा था कि 60 पहुंचने वाली है, अब 40 भी नहीं बन रहे हैं, आखिरी बॉल बची हुई है। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मान सकते हैं आप एमपी टीम के लिए। हो नक्की, सुरुवात जशी झाली होती असं वाटलं की 60च्या आसपास रन होतील, परंतु तेवढा दावा झालेलाच नाही आहेत. फक्त 39. लास्ट बॉल आता शिल्लक आहे आणि आता टार्गेट सेट करणार हा बॉल आहे. टारगेट सेट करने का बॉल कहा था आपने, अब टारगेट यहां सेट हो चुका है। इस 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 45-46 चाहिए जीतने के लिए। अंत भला तो सब भला। आणि इनिंग समाप्त. 45 रन. मी म्हटलं होतं 45 रन होतील, एखादा बिग हिट आला तर ते झालेले आहेत. बरोबर फिरवलाय लास्ट बॉल आणि म्हणूनच तर स्ट्राईक दिली नव्हती. जितेंद्रने सांगितलं मीच खेळणार लास्ट बॉल आणि जितेंद्रने लास्ट बॉल सिक्सर मारलाय. साऊरचा केस संपलाय. 45 लॉस ऑफ 8 विकेट. 46 रन करायचे आहेत या सामन्यामध्ये. जिंकण्यासाठी बॅटिंग कार्डवर एक नजर टाकूया. राहुलने 10 धावा, ऋषीने 0, आदर्शने 13 केल्या, गौरव टॉनीने 14 धावा केल्या, सुमित 1 रन, पियुष 0, साहिल 0, 7 रन केले. जितेंद्रने जो लास्ट सिक्सर मारलाय तो जितेंद्रने मारलाय. 45 रन केलेत 8 फलंदाज बाद. बॉलिंग कार्डवर आता एक नजर टाकूया. सैयद सलमान 1 ओव्हर 3 डॉट बॉल 10 रन 1 विकेट. यासरची चांगली बॉलिंग 2 ओव्हर 8 रन 3 विकेट. अझरची चांगली बॉलिंग 1 ओव्हर 13 रन विकेट मिळाले. अझरुद्दीनने खरोखर चांगली बॉलिंग केली. माफ करा, अझरपेक्षा अझरुद्दीन उजवा ठरलाय. 2 ओव्हर 14 रन 2 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. फॉलो विकेट, पहिली विकेट 10 वर, दुसरी विकेट 10 वर, तिसरी विकेट 31 वर, 36 वर 2 विकेट, 38 वर 6वी विकेट आणि त्याच्यानंतर 39 वर 7वी आणि 8वी विकेट. 45 रन झालेत. 46 धावा करायचे आहेत. 46 टू विन आणि 46 या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता मैदानामध्ये उतरेल टीम स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स तेलंगणा. 46 रन करायचे त्यांना या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. Cloud9. Energy drink partner, Cloud9. Apparel partner, Savli. Ball partner, Sixit. Official scoring partner, TrickPro. YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. Organized by Pratap Sarnaik Foundation. Associate partner Tennis Cricket Sport Federation India. Powered by Vihang Ahead. Co-powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda. Beverage partner Cloud9. Energy drink partner Cloud9. Apparel partner Savli. Ball partner Sixit. Official scoring partner TrickPro. YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. Organized by Pratap Sarnaik Foundation. Associate partner Tennis Cricket Sport Federation India. Powered by Vihang Ahead. Co-powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda.
Beverage partner Cloud9. Energy drink partner Cloud9. Apparel partner Savli. Ball partner Sixit. Official scoring partner TrickPro. YouTube live broadcasting on tenniscricket.in. Event managed by Ultimate Event Makers LLP. मॅच मध्ये मॅच नंबर 4 जो संघ जिंकेल या मॅच मध्ये तो नेक्स्ट मॅच मध्ये महाराष्ट्र झोन 3 नागपूर शिवशक्तीच्या विरुद्ध खेळेल. त्यामुळे हा सामना तेवढाच महत्वाचा आहे. सगळ्या टीमचे लोगोज सध्या तुम्हाला पाहायला मिळतात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. ग्राफिक्स बाय मोनार्च. 16 टीम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ठाणे मीरा भाईंदर परिसरातील 16 टीम आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. राज्यातून भारताच्या प्रत्येक राज्यातून आलेल्या. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र 1, 2, 3 झोनच्या टीम्स देखील तुम्हाला अनुभवायला मिळतील. सो मॅचला आता सुरुवात होईल. अंपायरचा निर्णय येईल. येस, ऑल सेट, बॅटर रेडी. सलमान आणि MK हे ओपनिंग बॅटर आहेत. 46 रन करायचे आहेत या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. महाराष्ट्र झोन 3 शिवशक्ती नागपूर. आणि या मॅच मधून जो संघ जिंकेल तो नेक्स्ट मॅच मध्ये म्हणजेच 5व्या मॅच मध्ये आजच्या रात्रीतल्या शेवटच्या मॅच मध्ये खेळेल महाराष्ट्र झोन 3 च्या विरुद्ध. त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये जिंकणं गरजेचं आहे. मस्ट विन गेम फॉर बोथ टीम. ओपनिंग बॅटर MK आणि सलमान. फर्स्ट बॉल धनंजय. फर्स्ट बॉल परफेक्ट यॉर्कर. सर्ड विकेट कीपर चाहता डॉट. डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है. स्वागत आप सभी का फिर से एक बार रन चेज में. रन चेज क्या हो पाएगा? अब इस रन को अगर बचाना है तो फिर पहले 2 ओवर बेहतर डालना पड़ेगा. जैसा कि कल हम सब ने देखा था कि 35 रन को भी चेज करते हुए मुश्किल में देखी थी. 35 रन छोड़ दीजिए. इस समय आप 6 के साथ बात कीजिए. कडक शॉट, बेधडक शॉट. MKच्या पॅट मधून फर्स्ट बॉल डॉट आणि त्याच्यानंतर ते आक्रमण. यूज इट 6. महेश कामले, MK साहब, इनके अंदर वो कला काबिलियत मौजूद है. पिछला मुकाबला में जो नहीं हुआ इस मुकाबले में करने का मौका भी इनके पास है. महेश कांबळे. ओ फटका हवेत आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. अंपायरच्या डोक्यावरून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन. चौकार. पिटाई हो रही है. अब 2 बाउंड्रीज लगने के बाद देखें रन बॉल में आ जाएगा मुकाबला. 33 में 36 चाहिए. अब रन बॉल इस मैदान पे वैसे मुश्किल दिखा है, बट क्या उनको और थोड़ा सा नामुमकिन करने का प्रयास किया जाएगा MP की तरफ से? क्लासिकल स्क्वेअर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना महेश कांबळे 10 धावा घेतल्यात मागच्या 2 बॉलमध्ये. ऑन साइडला खेचण्याचा प्रयत्न, स्लॉक करण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट. शॉर्ट मिड विकेट. फिल्डर जातोय तोपर्यंत एक सिंगल इथे मिळते. टीमची धावसंख्या 11. 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम तेलंगणा स्पोर्ट्स स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स रन चेस करायचे आहेत. 46 टार्गेट आता थोडंसं टोक्यात दिसतंय ज्या पद्धतीने खेळत आहेत. मस्ट विन गेम दोन्ही टीमसाठी आणि त्याच्यामुळे इथे जिंकावं लागणार आहे. जर नेक्स्ट मॅच मध्ये तुम्हाला नागपूरच्या टीमच्या विरुद्ध म्हणजेच महाराष्ट्र झोन 3 च्या विरुद्ध खेळायचं असेल. आणखीन 2 टीम क्वालिफाय होतील आज PSPL मध्ये. चांगला शॉट, गॅप मध्ये शॉट, कवर्स मधून निघतोय. बॉल सीमारेषेच्या दिशेने जाईल. 4 रन चौकार. बेहतर लग रहा है ये टीम. इस बार बेहतर लगी भी है. चाहे फील्डिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, इस बार बल्लेबाजी की बारी है उसमें भी बेहतर काम कर रहे हैं ये. पहली 5 गेंदों पे देखें जिस इंटेंट के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं वह इंटेंट साफ झलक रहा है कि हार जीत का फासला चाहे जो भी हो जाएगा बीच मैदान में लड़ाई अंतिम समय तक लड़ी जाएगी. 15 बिना किसी नुकसान के. बॅक टू द बॉलर. फॉलो थ्रू मध्ये चांगला फील्डिंगचा प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये यश नाही मिळणार. धाव डॉट. अब पहला ओवर समाप्त 15 पे हुआ है. अब रन बॉल ही मान सकते हैं. अब 30 गेंदे 31 रन. कैलकुलेशन यहाँ से अब आसान हो चुका है.
अगर एक ओवर और अगर ऐसा आ गया तो फिर कहेंगे कि यार मैच में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि पहला ओवर 15 आ चुका है. हा मग होईल सोपा हा सामना. कारण पहिल्याच ओव्हरमध्ये ज्यावेळेला तुम्ही पॉवर प्लेमध्ये 15 धावा जोडता आणि सेकंड ओव्हरमध्ये देखील असाच जर खेळ तुम्ही चालू ठेवला मग एम के आणि सलमानने तर मात्र या धावा थोड्याशा सोप्या होतील. रनचेस थोडंसं सोपं होईल आणि मग इथून परतीचा प्रवास सुरू होईल. टीम बालाजी युवराज शिवन्या एमपीचा टॉस जिंकला, बॅटिंगचा निर्णय घेतला. फक्त 45 रन त्यांनी केलेत. 46 टार्गेट आहे. 30 बॉलमध्ये 31 धावांची गरज आहे. 30 बॉल 31 रन. इस समय देखिए 10 पे 1 थी एमपी की टीम, उनके हिसाब से 15 पे 0 है तेलंगाना की टीम. सेकंड ओव्हर बॉलिंगमध्ये परिवर्तन. आय थिंक जितेंद्र बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होईल. ही चिमुकली पहा आनंद घेते या क्रिकेटच्या स्पर्धेचा. टेनिस क्रिकेट .inचे कॅमेरामॅन प्रत्येक प्रेक्षकाला टिपण्याचा तो प्रामाणिक प्रयत्न आहे. धावा झाल्यात 15-15. फर्स्ट ओव्हरचा खेळ समाप्त. सेकंड ओव्हरमध्ये बॉलर रेडी. जितेंद्र फार एंडने. जितेंद्र जयस्वाल राईट आर्म बॉलर. शॉर्ट थर्ड, शॉर्ट फाईन, गली पॉइंट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, 30 यार्ड सर्कलमध्ये. फर्स्ट बॉल ऑन साइडला मिड विकेटच्या पलीकडे खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एक डॉट बॉल एम केच्या अगेन्स्ट. एमके की बात करें या फिर सलमान की बात करें, दोनों बल्लेबाजों ने ये ठान ही लिया कि पिटाई के लिए जाना है. एक 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, एक 220 के स्ट्राइक रेट से. आणि एक मिड विकेट सेट केलाय डीप मध्ये आणि एक कव्हर्स आहे लेफ्टी बॅटरच्या अगेन्स्ट. कारण मिड ऑन आणि मिड ऑफ आतमध्ये आहेत, तर हेच दोन पर्याय राहतात. एक मिड विकेट आणि एक कव्हर्स. इनसाइड एज मागे चाललाय बॉल. शॉर्ट फाईनला चांगली फिल्डिंग, नाही मिळणार धाव. डॉट बॉल. सर क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पहला ओवर चला गया है, 15 आ चुके हैं, आपने मोमेंटम सेट कर दिया, सिंगल भी आप खेलेंगे, शायद मुकाबले को आप जीत के करीब जा सकते हैं. हर बॉल पे छक्के लगाने का प्रयास, शायद कहीं दिक्कत ना आ जाए आपके लिए. आणि त्याच गोष्टीची समज पाहिजे कुठल्याही बॅटरला. परंतु एक नजर टाकूया. एनर्जी ड्रिंक पार्टनर आपले आहेत तर Cloud9, ब्रेवरेज पार्टनर Cloud9. आणि सध्या तरी मी म्हणेन सिंगल डबलवर कॉन्सन्ट्रेट करणं गरजेचं आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 रन आलेत, परंतु सध्या त्या चुका होत आहेत. by Pratap Sarnaik Foundation. Associate Partner, Tennis Cricket, Sport Federation India. Powered by The Hung Ahead. स्पाइक्स नॉट अलाउड हेच अंपायरने सांगितलं नाही, त्याचमुळे थोडासा खेळ थांबलाय. जे प्रेक्षक मैदानात आहेत त्यांच्या माहितीसाठी
आणि त्याचमुळे शू चेंज होत आहेत आणि त्यानंतर परत एक वेळा मॅचला सुरुवात होईल. 15 विदाउट लॉस, 15 धावा आलेले आहेत फर्स्ट ओव्हरमध्ये. चलो जल्द से जल्द फील्डिंग सेट कीजिए प्लीज. सेकंड ओव्हरचा खेळ सध्या सुरू आहे. जितेंद्रने मागचे दोन्ही बॉल चांगल्या टप्प्यावर टाकलेत. मागच्या दोन्ही बॉलवर थांबवलंय लेफ्ट हँडेड बॅटरला महेश कांबळेला, MKला, आणि त्यानेच तर ते आक्रमण केलं होतं. फर्स्ट ओव्हरमध्ये 11 रन 6 बॉलमध्ये त्याच्या खात्यात 183चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट आहे. सलमान 2 बॉल 4 200चा बॅटिंग स्ट्राईक रेट, 1 4 1 6 MKच्या खात्यामध्ये आहेत. 46 टार्गेट. जितेंद्र समोर MK डीप मध्ये मिड विकेट सेट आहे आणि कव्हर्स. गती कमी होती, विकेट मिळू शकते का? कॅच ड्रॉप. MKचा कॅच सोडलाय. कॅचेस विन द मॅचेस. एक सोप्पा झेल ड्रॉप केलाय. गती काढली होती, माहित होतं ड्रायव्हिंग लेंथवर बॉल ठेवला आणि लालच बुरी बला, परंतु इथे कॅच ड्रॉप झालाय. डॉट बॉल. शॉर्ट बॉल नाही ठेवणार MK. सरळ फेकलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हुक शॉट. दावा केल्यात बुक. सिक्सर. 3 लगातार डॉट बॉल जब आई थी लगा था कि मुकाबला थोड़ा थोड़ा बन रहा है, मगर उसके बाद देखिए अब ये शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गई है. 6 के साथ स्कोर में इजाफा. स्कोर पहुंच गया 21 विदाउट लॉस. तेलंगाना इस समय तैयार है. MP के सामने जब पिटाई हो रही है लगा था कि मैच बन जाएगा, मुश्किल में दिखेगी. पहला मुकाबला हार के बाद इस समय अपने अंदाज में तैयार है ये. 21 रन सध्या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळत आहेत. 10 बॉलचा केस संपलाय. अटॅकिंग क्रिकेट. मी म्हटलं होतं MKच्या अगेन्स्ट शॉर्ट बॉल जर टाकला तर नाही ठेवणार. बाउंड्रीच्या आतमध्ये आणि डीप मिड विकेट ठेवलाय. स्क्वेअर लेगला उडवला त्याने सिक्सर. जितेंद्र. हा बॉल चांगला आहे. ओव्हर पिच बॉल ड्राईव्ह केलाय. फिल्डरची चांगली फिल्डिंग आणि ते आणखीन एक डॉट. सिंगल नहीं भाग रहे हैं ये, जान रहे हैं कि अपने बाजू में दम है, वो काम कर जाएंगे. सलमान की बात करें, MK की बात करें, 9 गेंदों पे 17 रन. 9 पे 17 ठीक ठाक बल्लेबाजी मान सकते हैं आप. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा पॉवर प्लेचा बिग हिटसाठी जाईल. फुल टॉस होता. मिड ऑफ आतमध्ये दिशा दिली. मी म्हटलं तर बिग हिटसाठी जाईल. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सिक्सर. 6 धावा. ओव्हर समाप्त. 12 रन या ओव्हरमध्ये. धावा झाल्या 27. टीम शिवन्य MPच्या अगेंस्ट तेलंगाना स्पॉट ऑन स्पॉट. जब ऐसे छक्के लगा सकते हैं, फिर सिंगल की जरूरत ही नहीं है. अब 2 छक्के इस ओवर से आ चुके हैं. 4 गेंदे डॉट के बाद 2 छक्के आए. 27 पे 0. विकेट अभी तक गवाए नहीं. 24 गेंदों में 19 चाहिए. मुकाबला अब अपने हाथों में ले लिया तेलंगाना ने. कमाल की बल्लेबाजी दिखी है. ट्रिक ब्रो स्कोरिंग पार्टनर, लाइव पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं tenniscricket.in, जिस पे आप लाइव देख रहे हैं. हर एंगल को बेहतर तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पे पहुंचाया जा रहा है. काफ़ी तादाद में दर्शक पहुंचे हैं. कुल 4 टीमें आज खेल रही है. कल भी कुल 4 टीमें खेलते हुए नजर आएंगी आपको. कुल 16 स्टेट की टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है. 21 लाख रुपए की इनामी राशि, फर्स्ट प्राइज, साथ ही साथ चमचमाती ट्रॉफी और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो बनेगा उसे मिलेगा 4 व्हीलर विटारा. 24 बॉलमध्ये 19 रन करायचे दादा. आणि आता रिक्वायर रन रेट देखील घसरलाय. 4.75 4.75 रिक्वायर रन रेट. बॉलिंग मध्ये चेंज. धनंजय. ओ फुल टॉस बॉल होता. बॅटची कडा घेतली आहे. फ्लाय स्लिप मध्ये बॉल अडवलाय. सिंगल. कॉन्फिडेंस ही नजर आया नहीं. देखिए फील्डिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, पहला ओवर में धनंजय ने 15 खर्च किया तो दूसरा ओवर फिर उसे दिया जा रहा है. विकेट लेने की जो क्षमता है उनको नए गेंदबाज को शायद आप ला सकते थे, क्योंकि पहला ओवर में 15 खर्च करने के बाद फिर दूसरे ओवर में उसी गेंदबाज को दिया जा रहा है. आणि त्याचमुळे परत एक वेळा अटॅक करण्याची क्षमता असलेला बॅटर समोर आहे महेश कांबळे. तो अटॅकिंग क्रिकेटसाठी जाईल, कारण तो स्लॉग हिट चांगले मारतोय.
हे पहा परत एक वेळा स्लॉगिंगचा प्रयत्न, एक सिंगल इथे कंप्लीट होईल अलॉंग द कार्पेट मिड विकेट काउ कॉर्नर रिजन मध्ये सिंगल कंप्लीट झाली आहे. टीमची धावसंख्या 29. स्टेट टूर्नामेंट में यही सब खास बात दिखती है कि आप कितनी तैयारी के साथ आए हैं, ऑपोजिशन टीम के सामने आप कितने तैयार हैं, यंग टैलेंट कितना आपके पास बेहतर है। और पिछला मुकाबला दोनों टीम हार के आ रही है, मगर मजबूत खड़ी इस समय दिख रही है तेलंगाना के सामने। लेट कट कॅप मध्ये थेट जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. थर्ड मॅनला बॉलरच्या पेसचा वापर 4 चौकार. हर बार आप ताकत के साथ नहीं, कभी कभी नज़ाकत का इस्तेमाल करते हैं। नज़ाकत का इस्तेमाल किया है, डेडिकेटेड अंदाज। ये देखें बॉल नीची थी, धीमी थी, उनको बस स्लिप की दिशा में भेजना था। बॉल गई है थर्ड मैन की जानिब, 4 रन और इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गए 33 बिना किसी नुकसान के। अब 13 चाहिए और 21 गेंदें बची हुई है। क्या सर यहाँ से अब मान सकते हैं कि एमपी का सफर शायद समाप्त हो जाए? परिस्थिती तीच आहे. ओ फॉलो केले एक्सप्रेस बॉल. पाहिलं की रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न आहे, लेग स्टंपवर टाकलाय बॉल. सलमान की बात करें या फिर एमके की बात करें, जिस तरीके से बल्लेबाजी की उन्होंने, 180 का स्ट्राइक रेट है सलमान का, वही 218 का स्ट्राइक रेट एमके। काबिले तारीफ योग की ये बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। बॅक टू द बॉलर, स्ट्रेट हिट आहे. डीप मध्ये फिल्डर एक सिंगल तिथे कंप्लीट होईल. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सुरू असताना टीमची धावसंख्या 34, 34 धावा, 46 लक्ष होतं. 12 रनची गरज आहे आता. 19 बॉल आणि 12 धावा. आसान कैलकुलेशन। ये हमारा मुख्य मंच आपको नजर आ रहा है। सारे अतिथि आज पहुंचे से बीच वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन, 35, 11 चाहिए और। लगा ही नहीं था कि इतना आसानी के साथ ये मुकाबला इस हद तक चला जाएगा तेलंगाना के पक्ष में। बट कहानी वही है कि जो बेहतर करेगा वही आगे जाएगा। अब बेहतर काम किया है इस समय तेलंगाना ने। सिंगल सही निर्णय सर, क्योंकि 6-4 तो आ ही चुका है पिछले ओवर में। इस ओवर में एक चौका आ चुका है, आसानी के साथ खेल लें आप। नाही, सिंगल याच्यासाठी घेतली की स्ट्राइक पाहिजे आणि पुढच्या ओव्हरमध्ये पहिल्या बॉल पासून अटॅक. कारण 18 बॉलमध्ये 10 जेवढ्या लवकर सामना संपवता येईल तेवढा प्रयत्न असणार आहे. कारण 18 बॉल आणि 10 रनची गरज आहे आणि त्याच्यामुळे एमके महेश कांबळेचा तोच प्रयत्न असेल की पुढच्या ओव्हरमध्येच हा सामना फिनिश करावा. कारण 18 बॉलमध्ये अजूनही 10 रन करायचे. 36 धावा झाल्या, 36. महाराष्ट्र जोन 3 नागपुर के सामने भिड़ने के लिए कौन सी टीम तैयार होगी? इस परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि तैयार है तेलंगाना। अब कैलकुलेशन के हिसाब से तो आसान है, मगर ऐसा हो सकता है अगर कुछ चमत्कार कर जाए एमपी की टीम, क्योंकि विकेट अभी तक एक भी नहीं गंवाई है। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल तैयार हैं। तेलंगाना कमाल की क्रिकेट खेली आज इस मंच पे। पिछला मुकाबला में दिखा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बेहतर टीम है ये, मगर जितना देखते गए उतना और बेहतर लगने लगा ये टीम। 10 चाहिए 18 गेंदों में। जितेंद्र पहला ओवर में 12 खर्च किया था इन्होंने, फिर से उसे ही बुला लिया गया है। आपने कहा था कि वो पहली बॉल पे अटैक करने का मूड में जाएंगे। पहली बॉल, 1 बाउंस, बाउंड्री आता हुआ। और मैंने यह भी कहा था कि अगले ओवर में वो फिनिशिंग टच भी देंगे. पहली गेंद पर 4, चौका आया. रन संख्या अब स्कोर बोर्ड पर 40, 40. पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ 46 रनों का लक्ष्य था. अब ये आसान नजर आता हुआ टीम तेलंगाना के लिए, स्पॉट ऑन स्पोर्ट्स के लिए. स्पॉट्स ऑन स्पोर्ट्स इस तरीके से प्रदर्शन किए आज। अब कहानी है ये हो जाएगी, अगला मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाइए। वो भी डू और डाई वाला मुकाबला आपके लिए रहेगा। स्टैंड एंड डिलीवर का प्रयास है, मगर पीछे फील्डर मौजूद है। ओ माय गुडनेस, 4 रन और। अब ये चारे की नहीं, हम आपको आउट नहीं करेंगे, आप फिनिश कर दें। स्माइल देखो उनके चेहरे पर. जैसे ये कैच ड्रॉप हुआ, सामने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, उसके बाद वो एमके के चेहरे पर स्माइल सब कुछ बयां कर देगी. ये स्माइल, ये आसान सा मौका था. 4 रन मिले महेश कांबळे के खाते में. रन संख्या 44. अब रन बनाने जीत के लिए महज 2.
ऑफ स्टंप के बाहर डॉट बॉल आई है और काफ़ी देर बाद एक राहत की सांस ली होगी, बट अब यहाँ से मुकाबला कंफर्म हो गया कि ये टीम जीत रही है। तेलंगाना आखिरी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में। अब अभी इसके बाद भी 2 ओवर और है। पैट शॉट बेहतर, आसानी के साथ एक मिल जाएगा। फिनिश करने के लिए सलमान को बुला लिया गया। अब खान साहब आप ही फिनिश करें। स्कोर इज लेवल, 1 रन जीत के लिए अब। और अगला मुकाबला होगा महाराष्ट्र जोन 3 वर्सेस इस मुकाबले की विजेता टीम, यानी कि ऑलमोस्ट तय हो चुका है। तेलंगाना खेलेगी महाराष्ट्र जोन 3 के खिलाफ। वेल डन, एक बड़ी जीत मान सकते हैं आप। पीएसपीएल सीजन 1 में पहले सीजन में ही तेलंगाना की ये जबरदस्त जीत है, पहली जीत। और पिछला मुकाबले में हार के बाद कई सारे सीख के साथ मैदान में आया। सीख के साथ सिर्फ आए नहीं थे, सीख के साथ जीत भी मिली है। 46 जिस तरीके से बना है, 46 का लक्ष्य था, आसानी के साथ पूरा किया है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने यासर, और सीधा चलेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जहां मौजूद होंगे रेशमा, मयकर एंड विनीत सर। ओवर टू यू। और उसके बाद भी टॉस अगले मुकाबले के लिए एक तरफ होंगे महाराष्ट्र जोन 3 और उनके सामने होंगे तेलंगाना। और कमेंट्री बॉक्स में शुरुआती दौर में ही आप सभी के साथ जुड़ेंगे द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर, साथ ही साथ आरजे ओम। Powered by Navneet Group, Maruti Suzuki, Honda.